Hello everyone. Welcome to Believers Learning Spectrum. Today we are going to learn a trick of water soluble vitamins. हमें पता है vitamins दो तरह के होते हैं. One is the fat soluble vitamins, another is the water soluble vitamins. So आज सिर्फ हम ट्रिक से सारा याद कर लेंगे water soluble vitamins. उसके बाद हमें पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Right? So dream, trust and reveal on yourself as well as on your own journey. ये WBC क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे. W इज वाटर सोल्युबल विटामिन्स. वाटर सोल्युबल विटामिन सिर्फ दो तरह के हमारे पास होते हैं. वन इज द विटामिन बी, अनदर इज विटामिन सी. बट बी भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. एंड विटामिन सी सिर्फ एक ही होता है हमारे पास. नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट स्लाइड एंड देखते हैं क्या है सब कुछ. ये वाटर सोल्युबल विटामिन्स क्या है. अगर हम देखते हैं ना वाटर सोल्युबल विटामिन्स को, वाटर सोल्युबल विटामिन्स बेसिकली हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं जब भी हम विटामिन्स को लेते हैं. हमें पता है विटामिन्स क्यों इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग करने में, बट दीज आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल, राइट. सो हमारे पास बहुत तरह के विटामिन बी हैं. विटामिन बी में एक तो हमारे पास कभी भी B4 नहीं होता, एक B8 नहीं होता, B10 और B11 भी नहीं होते. हमारे पास रेस्ट ऑफ सारे के सारे टिल 12 तक विटामिन्स बी विटामिन होते हैं, राइट. सो नाउ कम टू द केमिकल नेम. B1 को हम बोलते हैं थायामाइन, B2 को बोलते हैं रिबोफ्लेविन, B3 को बोलते हैं नायासिन या नायासिन अमाइड, B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सामाइन, पायरिडॉक्सल, B7 को बायोटिन, B9 को फॉलिक एसिड या फॉलिनिक एसिड, B12 को साइनोकोबाल अमाइन एंड मिथाइल कोबाल अमाइन. एंड विटामिन सी जो है उसका केमिकल नेम इज स्कॉर्बिक एसिड, राइट. अब इसको याद करने का हमारे पास ट्रिक क्या है, निमोनिक क्या है. टी एंड रिबन हैव अ नाइस पैंट्स फॉर पिरामिड कलेक्टेड बीज फॉलिएज एंड कोबाल्ट. ये तो हो गया हमारा B1. टी स्टैंड्स फॉर द थायामाइन, T stands for the thiamine. Ribbon, riboflavin. Nice, niacin. Pants, pantothenic acid. Pyramid, pyridoxine. Bees, biotin. Foliage, folic acid. Cobalt, cyanocobalamin. टी एंड रिबन ने बहुत अच्छे से अपनी अच्छी सी पैंट्स डाली सो दैट कि वो पिरामिड में जा सके. पिरामिड में जाने के लिए उन्होंने बीज, फॉलेज एंड कोबाल्ट को कलेक्ट किया, राइट. टी एंड रिबन हैव नाइस पैंट्स फॉर पिरामिड कलेक्टेड बीज, फॉलेज एंड कोबाल्ट. आई होप ये याद हो गया होगा. टी स्टैंड्स फॉर थायामाइन, ribbon stands for riboflavin, NICE stands for niacin, PAN stands for pantothenic acid, pyramid stands for pyridoxine, B stands for biotin, foliage stands for folic acid, cobalt stands for cyanocobalamin. इतना याद हो गया. B1 is thiamine, B2 is riboflavin, B3 is niacin, B5 pantothenic acid. पैंट मतलब वैसे भी 5 होता है, ठीक है. B6 is pyridoxine, B7 is biotin, B9 folic acid, B12 is cyanocobalamin. एंड विटामिन सी का हमारे पास नेम होता है स्कॉर्बिक एसिड, राइट. नाउ कम टू द फूड सोर्सेज. फूड सोर्सेज हमारे पास क्या क्या है. सबसे पहले अगर हम थायामाइन कौन से फूड में पाया जाता है, राइस ब्रांड. जो राइस का नीचे आटा छूट जाता है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ थायामाइन पाया जाता है. रिबोफ्लेविन मीट एग प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है. नायासिन, नायासिनामाइड मीट, एग्स एंड ग्रेन्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है. पेंटोथेनिक एसिड मीट एंड ग्रेन्स में पाया जाता है. B6 मीट डायरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है. B7 बायोटिन मीट, एग्स, डायरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है. B9 लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है.
B12 एग्स एनिमल प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है। B12 याद रखना कभी भी हमारे प्लांट बेस्ड फूड्स में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। एंड विटामिन सी हमेशा खट्टे फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, राइट। नाउ कम टू डिजीजेस। थायामाइन की डिजीज क्या है? बेरी बेरी, ठीक है। रिबोफ्लेवियन की डिजीज क्या है? ग्लोसिटिस, चिलोसिस, सेबोरिया। कहीं पे भी IS वर्ड देख लेते हो ना, दैट स्टैंड्स फॉर स्वेलिंग। बेसिकली ये कोई स्वेलिंग के तरह की कोई डिजीज है, राइट। नायासिन स्टैंड्स फॉर पेलग्रा, एंड पेलाग्रा में बेसिकली थोड़े छोटे छोटे पैचेस आ जाते हैं ऑन द बॉडी। B5 इज पेरिस्थेशिया। पेरिस्थेशिया इज ऐसे लगता है जैसे कि कोई पिंस चुपा रहा हो। B6 स्टैंड्स फॉर एनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। माइंड की जो साइड की हमारी नर्व्स हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। डर्मा, डर्मा का मतलब होता है स्किन। यस, अगेन मैंने बताया स्वेलिंग, तो क्या बन गया? स्किन की स्वेलिंग, राइट। डर्माटिटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है B7 की वजह से। B9 स्टैंड्स फॉर मेगालोब्लास्टिक अनेमिया। अनेमिया के जो सेल्स है बड़े बड़े हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाता है, बड़े बड़े सेल्स हो जाते हैं, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो बड़े बड़े बन जाते हैं। B12 स्टैंड्स फॉर पर्निशियस अनेमिया। इसमें हमारे पास जो सेल्स हैं वो फेड हो जाते हैं। एंड विटामिन सी स्टैंड्स फॉर स्कर्वी, राइट। सो इसका निमोनिक अब क्या है? बेर गरम पहले पर, नाचते एंजॉय करते मस्ती करते परियों के साथ, ठीक है। बेर इज बेरी बेरी, गरम इज ग्लोसिटिस, पहले पेलग्रा। पेलग्रा को देखो लिख के कैसे लिखा जाएगा? पहले, इस तरह से। प्रेस्थेशिया इज पार, देखो पर। नाचते न्यूरोपैथी, इंजॉय एंट्रिटिस, मस्ती मेगालोब्लास्टिक, परियों परनीशियस अनेमिया। समझ आई? हमारे पास निमोनिक है बेर गरम पहले पर, नाचते इंजॉय करते मस्ती करते परियों के संग। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको विटामिन समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे सारे के सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।